नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बड़ी अच्छी मैं इन्वेंटरी देने वाला हूँ, बड़ी प्यारी, जो लोग लोकेशन से प्यार करते हैं। देखिए, मैं कॉर्नर की एक आपको यूनिट दूंगा, कॉर्नर में, जिसमें आपको कम से कम 500 मीटर की ग्रीन बेल्ट मिलेगी, साथ में अटैच प्लॉट के कॉर्नर की ये यूनिट है, जिसमें आपका पर्सनल आप गार्डन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ पड़ोसी आपके दिखाऊंगा जिन्होंने उस ग्रीन बेल्ट का बड़ा अच्छा यूज किया हुआ है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। देखिए, अब ग्रेटर नोएडा में वो वाला समय नहीं रहा जब आप 1,40,00,000 या 1.5 करोड़ तक के बजट में 120 मीटर की संपत्ति यहाँ पर ढूंढने आते थे या परचेज करने के लिए आते थे। वो समय और था। ग्रेटर नोएडा पूरी तरीके से बदल चुका है। आप अगर देखिए इसकी रेटिंग लेंगे, रिव्यू लेंगे, यूट्यूब पर पुरानी वीडियो देखेंगे, तो आप इसके नेगेटिव रिव्यू बहुत पाएंगे। आप यहाँ पर खाली खाली सेक्टर हुआ करते थे। आप सेक्टर जो की बात, किसी भी सेक्टर की बात कर लो, इवन आपका अल्फा 1 जैसे सेक्टर भी पूरी तरीके से भरे हुए नहीं थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप ग्रेटर नोएडा की विजिट करने के लिए आते हैं, तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला सेक्टर है XU3, जहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, अगर आप वहाँ पर भी विजिट करते हैं तो आज की डेट में आपको कम से कम 100 में से मैं सेक्टर XU3 की बात करूँ, 65-70% तक आबादी आपको नज़र आएगी। अगर ओवरऑल ग्रेटर नोएडा की पॉपुलेशन की बात करें तो सभी सेक्टरों की, तो आपको 75-80% तक यहाँ पर पॉपुलेशन नज़र आएगी। क्योंकि आजकल आप सड़कों पर, ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सिटी है, यमुना में आप जाइए, यमुना में भी इतनी सड़कें, इतने गोल चक्कर, ऐसा इन्वायरमेंट इसने यमुना अथॉरिटी ने वहाँ पर बनाकर नहीं दिया। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कभी आपको ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने गोल चक्कर हैं, इतनी बड़ी बड़ी खुली सड़कें हैं, इतनी ग्रीन बेल्ट के लिए स्पेस है। तो यहाँ भी इन सड़कों पर अगर आप आज की डेट में आएंगे तो आपको बहुत सारे व्हीकल यहाँ पर दौड़ते नजर आएंगे। ये व्हीकल क्यों दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपना आकर रहना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे ये यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आप पीछे के सेक्टरों में जाइए, जो उनके कॉमर्शियल स्पेस पड़े हुए थे, वहाँ पर कॉमर्शियल की बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सेक्टर MU साइड, G1 साइड आप जाएंगे तो, लेकिन अब वहाँ पे जो कॉमर्शियल स्पेस थे उनको भी, अब वो भी आप देखेंगे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कॉमर्शियल में काम शुरू हो गए हैं। तो आने वाले 2-3-4 साल बाद, 4 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, 1-2 साल बाद आपको कॉमर्शियल बिल्डिंगें वहाँ पर अच्छी अच्छी चलती नज़र आएगी। कुछ अभी मैं जोवन में कल ही गया था, तो वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बड़ा अच्छा बन रहा है। तो उधर की लोकलिटी को भी परी चौक पर आने की ज़रूरत नहीं है, किसी जो आपकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। जैसे अभी मैं लास्ट एक सेक्टर ओमिक्रॉन 2 में गया था, जो हॉस्पिटल के लिए लैंड पड़ी हुई है, हॉस्पिटल के निर्माण चल रहे हैं। तो बड़ा तेज़ी से ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, आपकी बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत है उनके लिए। बाकी यहाँ डेवलपमेंट तो हो ही चुका है। इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप एजुकेशनल फील्ड को ले लीजिए, तो सारी चीज़ें डेवलप है। काफ़ी कंपनियां यहाँ पर रनिंग में हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर वर्कर हैं देश विदेशों से। और आपका, अगर आप यहाँ के नॉलेज पार्क 2 में इसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करेंगे, तो दूर दूर से पूरी इंडिया के तो है ही। जैसे शारदा यूनिवर्सिटी की बात कर लो, 100+ अबव कंट्री के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो पूरा ग्रेटर नोएडा जो पहले था, लेकिन आज प्रेजेंट में अगर बात करें, ग्रेटर नोएडा पूरी तरीके से बदल रहा है, और आने वाले टाइम में आप इसको पूरी तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। तो जो लोग 120 मीटर की प्रॉपर्टी कम बजट में पहले देख रहे थे, अगर वो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि आपको कम बजट में 120 मीटर की चीज़ें पीछे के सेक्टरों में भी मिल जाएगी, तो भूल जाइए, अब चीज़ें आपके हाथों से निकल चुकी है। देखिए, जिनका बजट था 200 मीटर का, वो लोग आ चुके हैं 120 मीटर की प्रॉपर्टी पे, अब उसको परचेज कर रहे हैं। जिनका बजट था 120 मीटर का, वो आ रहे हैं 90 की ओर। जिनका 90 का बजट था वो 70 का, जिनकी 70 का था वो 60 मीटर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो 90 मीटर में कॉर्नर की बड़ी प्यारी सी मैं यूनिट आपको ये देने वाला हूँ। इसके रेट तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इतने भी रेट नहीं है। देखा जाए जैसी लोकेशन है, जैसी प्रॉपर्टी है, इतने रेट भी मेरे नज़र में तो इसके कम है आने वाले टाइम को देखते हुए। बाकी इसमें 200 मीटर और आपका मैं 90 मीटर के कुछ मैं इन्वेंट्री आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं सेक्टर G1 और ओमिक्रॉन 3 में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, पूरा ग्रीन इन्वायरमेंट है सेक्टर XU1 का, और 90 मीटर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेक्टर भरा हुआ है, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको कॉर्नर की यूनिट दूंगा, ये वाली। अब इस कॉर्नर की यूनिट लेने का देखिए क्या बेनिफिट है। ये बराबर में जो आपको मिल रहा है ना, कम से कम 500 गज की जो ग्रीन बेल्ट मिल रही है, ये जिसमें आप गार्डन बनाइए। जैसे इनका कॉर्नर है, इन्होंने गार्डन बनाया, देखो कितना अच्छा। ये इस तरीके से
गार्डन आप बनाइए, पपीते के पेड़ भी लगाए हैं। तो देखिए 12 मीटर रोड, 7.5 मीटर का फ्रंट और 14 मीटर की इसकी डेप्थ, बराबर में ग्रीन बेल्ट पार्क के लिए। इसी चीज़ के पैसे हैं कॉर्नर के। तो 7.5 मीटर 7.5 मीटर की फ्रंटेज की, और इसका जो है 14 मीटर का डेप्थ है। तो इस तरीके का बिल्डअप हाउस आप ये कॉर्नर परचेज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लॉक है पूरी तरीके से, अंदर ये क्या बना होता है तो वो मैं दिखा दूँ। जैसे सामने आप कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ देख रहे हैं, तो इसकी पहले फेसिंग की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग 90 मीटर में ये परचेज कर सकते हैं कॉर्नर की यूनिट ऑफ सेक्टर XU1 में, इस तरीके की लोकेलिटी के बीच। तो ग्रीन बेल्ट का आप इस तरीके से आनंद ले सकते हैं, अपना खुद का गार्डन बना के। और दिखा देता हूँ, अथॉरिटी कंडीशन में इस तरीके की हालत हो जाती है मकानों की। ये सैंपल है, उसकी तो बड़ी अच्छी हालत है, उसमें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए लगने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उस विला के अंदर, तो उस बिल्डअप हाउस के अंदर आपके 2 लाख रुपए लगेंगे। ये तो एक सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि वो लॉक है, रीजन है, तो वो खुल नहीं सकता, इसलिए बस ये क्या बना कर देती है। देखिए ये ओपन एरिया हो गया उधर पीछे का ये वाला, और आउटसाइडर स्टेयर हो गई, हॉल काउंट कर लीजिए, रूम काउंट कर लीजिए इसको। 1 रूम इधर, एक वॉशरूम इधर, एक रूम वॉशरूम इस अटैच्ड रूम के साथ है, पीछे का स्पेस खाली उधर। तो और ऐसे एक ये किचन दिया हुआ है इस तरफ। तो 90 मीटर में अथॉरिटी ने तो इस तरीके का बिल्डअप करके दिया है। आप इसको रिनोवेट करा के, अब देखिए एक रिनोवेट का भी सैंपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए 90 मीटर में जब आप इसको रिनोवेशन के लिए जाते हैं 90 मीटर में, इस तरीके का खूबसूरत नीचे का स्ट्रक्चर ढांचा वही है, नीचे बिल्कुल सेम है, आउटसाइडर स्टेयर। और देखिए इस तरीके से सुंदर बिल्डअप कोठी 90 मीटर में भी आप बना सकते हैं। ऐसे इसी ढांचे के ऊपर ये कोठी बनी हुई है, इसी ढांचे के ऊपर काफ़ी मकान बने हुए हैं। तो 90 मीटर में इस तरीके का खूबसूरत आप आकार दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। चलिए और यूनिट दिखाते हैं आपको XU1 में 200 मीटर की। तो सेक्टर XU1 में जिन लोगों को बड़े प्लॉट की रिक्वायरमेंट है, 200 मीटर में खूबसूरत सा जो बिल्डअप हाउस है ये आप परचेज कर सकते हैं, रहने लायक कंडीशन में है। और आप इस सेक्टर की अगर बात करेंगे 200 मीटर के ब्लॉक की, पहली वीडियो आप देखेंगे बड़ा खाली खाली वीराना सा ये हुआ करता था ब्लॉक, लेकिन अब 200 मीटर में यहाँ पर कम से कम 70% तक आबादी आ चुकी है। तो कैसा ये बना हुआ है देख लेते हैं अंदर चल के। ये स्पेस मिलता है आपको 200 मीटर में, 12 मीटर के रोड पर ईस्ट फेसिंग करता हुआ साउथ ईस्ट 200 मीटर। चलिए अंदर से इसको देख लीजिए, पूरा हॉल वेल मेंटेन, 2 रूम, किचन, 2 वॉशरूम। अब कैसा सेक्टर ओमिक्रॉन 3 200 मीटर में इस तरीके के आप हाउस यहाँ पर बने हुए देखेंगे। जैसे कॉर्नर पे इस तरीके की कोठियाँ। तो ये साउथ ईस्ट फेसिंग 12 मीटर रोड, 200 मीटर की ये यूनिट आपको 10 मीटर फ्रंट 20 मीटर डेप्थ के साथ 200 मीटर 12 मीटर रोड पर कॉर्नर पे ये पार्क, ये ओमिक्रॉन 3 में 200 मीटर आप परचेज कर सकते हैं ओनली 2.60 CR में। तो ओमिक्रॉन 3 मेट्रो से 3 किलोमीटर दूरी की डिस्टेंस पर बसता है, परी चौक से 6 किलोमीटर दूरी की डिस्टेंस पे। ABCD 4 इसके अंदर ब्लॉक हैं। तो B ब्लॉक की ये यूनिट है। B ब्लॉक में आपको 200 मीटर और 162 मीटर के कुछ प्लॉट देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर इसमें 200 मीटर की ही प्लॉट साइज़ आपको B ब्लॉक में ख़रीदने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से वेल मेंटेन पार्क है इसके।